बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, एक चीज प्रूव कर ले, एक चीज देख लें कि नाउ टू शो z1 mod माइनस z2 mod लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 mod, और इधर होल का मॉड है। तो नोट ये कर लें कि अगर आपके पास कोई a मॉड लेस देन कोई वैल्यू डेल्टा है या लेस देन इक्वल टू, तो मॉड जब हटाएंगे तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू डेल्टा और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो सिमिलरली यहाँ पर जब आप मॉड हटाएंगे तो देखिए z1 मॉड लेस देन इक्वल z1 माइनस z2 मॉड लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस का z1 माइनस z2। ये वैल्यूज आपने दो असल में इनइक्वालिटीज हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से राइट इनइक्वालिटी। इन दो इनइक्वालिटी को हमने यहाँ पर शो करना है। तो ये शो करने के लिए लेट करें z1 मॉड इज इक्वल टू z1 माइनस z2 कर दें और प्लस z2 कर दें। अब यहाँ पर मैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करने चाहूँगा कि ये z1 माइनस z2 अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर है। तो जब इस पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगेगी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, वो ये है, अभी हमने जो प्रूव किए इनइक्वालिटी 1 जो इससे पहले हमने प्रूव किए, z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर मॉड लगाओ तो अगर आप उसको इंडिविजुअल मॉड करना चाहते हो यू हैव टू पुट अ ग्रेटर देन साइन z1 मॉड प्लस z2 मॉड। सिमिलरली दीज टू नंबर्स हम ट्रीट करेंगे और इन पर जब मॉड अलग-अलग ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा z1 माइनस z2 मॉड इंटू प्लस z2 मॉड। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इनइक्वालिटी वाली उठा लें सिर्फ कि z1 लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड प्लस z2 मॉड। z2 मॉड को दूसरी साइड पे ले जाएं, z1 मॉड माइनस z2 मॉड लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड। ये आपके पास इनइक्वालिटी नंबर 2 आ गई। जरा गौर से देखें कि आपके पास z1 माइनस z2 मॉड लेस देन इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड, ये जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी ये हमने प्रूव कर। नाउ फॉर सेकंड, नाउ लेट कर ले आप z2 मॉड इज इक्वल टू z2 में माइनस z1 ऐड करें और प्लस z1 ऐड कर दें और ये पूरे पे मॉड। अब इसको देखें z2 मॉड है ये एज इट इज, इसको हम लिखेंगे z1 माइनस z2, नेगेटिव साइन कॉमन ले लें अंदर ही इस तरीके से, और प्लस z2 पर z1 पर अलग करते हैं आप इसको। अब ये दो नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर आप इंडिविजुअली जब ऑपरेट करेंगे मॉड को तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन बनेगा z1 माइनस z2 मॉड। जब इस पर मॉड ऑपरेट होगा नेगेटिव साइन खत्म कर देगा और अदर साइड z1 मॉड हो जाएगी। दोनों को इक्वेट करें कि z2 मॉड लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड प्लस z1 मॉड। z2 मॉड को उधर ले जाएं और ये वाली वैल्यू उठा के इस तरफ लेके आए तो ये देखें हमारे पास क्या बनेगा, ये वैल्यू ये बन जाएगी माइनस का z1 माइनस z2 मॉड लेस देन इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड। इसको इनइक्वालिटी नंबर 3 का नाम दे दें। अब देखिए फ्रॉम इनइक्वालिटी नंबर 2 एंड 3 ये वाली चीज प्रूव होती है और इससे फिर ये चीज प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर लिखें फ्रॉम 2 एंड 3 z1 मॉड माइनस z2 मॉड इस होल का मॉड लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड। इसको इनइक्वालिटी नंबर 4 का नाम दें। अब हमने एक प्रूव की हुई है इनइक्वालिटी नंबर 1 जो कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है और दूसरी हमारे पास प्रूव हो गई है इनइक्वालिटी नंबर 4। अब हमने 1 और 4 को ज्वाइन करके लिखना है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, आप लिखें यहां पर पहले तो क्लियरली कि जो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z1 z2, इसका जो मैग्नीट्यूड है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन इक्वल टू सम के मैग्नीट्यूड से होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लें और उनका मैग्नीट्यूड लें
और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ले लें और उनका मैग्नीट्यूड ले लें, तो ये हमेशा डिफरेंस इज लेस देन दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सम। अब ये क्लियरली ये दो लिखा आपने, अब इसकी हमने एक इनइक्वालिटी यहाँ से प्रूव की हुई है और सम की हमने इनइक्वालिटी एक इनइक्वालिटी नंबर 1 में प्रूव की हुई है। तो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 4 Z1 mod माइनस Z2 mod, Z1 mod माइनस Z2 mod लेस देन इक्वल टू, इस तरह से लिख देंगे कि Z1 mod माइनस Z2 mod होल mod लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और लेस देन इक्वल टू Z1 mod प्लस Z2 mod, और यहाँ पर ये प्रूव्ड हो जाती है आपकी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12, या फिर ओल्ड बुक में 12 है और ये न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है। डॉक्टर एस.एम. यूसुफ की बुक में इट मे बी क्वेश्चन नंबर 13 और 12। सो दिस इनइक्वालिटी वी विल शो फर्स्ट द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, देन वी विल शो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज यूज़ की है वो प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी, इनको याद रखिएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल पार्ट जो है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये यूज़ की है कि कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और तीसरी हमने ये इनइक्वालिटी की एक पुरानी प्रॉपर्टी यूज़ की भी है, ठीक है। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पर यूटिलाइज की हैं, और एक और प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है कि कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड और उस कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड ये इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स